सतर्क हो जाएगी। ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट वैसा ही है, जैसा मूड है फ्लेवर लेकिन वैसा है। सावधानी सावधानी थोड़ा कॉशियस रहेंगे। आईटी ने आउट परफॉर्म करा है, वो करा है मतलब बीच में आपको याद होगा सेक्टरल चर्निंग में आईटी की तरफ कंफर्ट बढ़ रहा था। कंफर्ट इसलिए बढ़ रहा था कि अंडर ओन्ड थी, बहुत पिटी हुई थी वैल्यूएशन से। कंफर्ट जब बाकी पॉकेट्स में नजर नहीं आ रहा था, इंडेक्स में नजर नहीं आ रहा था, तो आईटी का सहारा लिया गया। इंडेक्स तो मैनेज हो ही रहा था, तो आईटी के सहारे के थ्रू हुआ है। पर जो हुआ है कल फेड प्रेसिडेंट के बयान, अच्छी बात यह है कि फेड स्टेप डाउन करने के क्लियर कट इंडिकेशंस अब दे रहा है और हम मीनिंगफुल रिसेशन, हम यूएस का जीडीपी एक्सपेक्टेशन से बेहतर ही ग्रो कर रहा है। हम स्टेप डाउन कर रहे हैं, उस रिसेशन के हार्ड लैंडिंग के डर मेरे ख्याल से खत्म होना चाहिए बाजार में, वो बड़ा पॉजिटिव है। अब होनी है अगर इस इकोनॉमी हीटेड अप है प्लस फेड कूल ऑफ करने के इंडिकेशन दे रहा है, यानी कि हम एटलीस्ट हार्ड लैंडिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं। हुआ भी तो सॉफ्ट लैंडिंग टाइप्स या थोड़ा सा स्लो डाउन के फियर्स आएंगे, पर अब तक तो आंकड़े में भी नहीं है। 2.6% की जीडीपी एक्सपेक्टेशन के सामने 2.9% कल यूएस का Q2 एडवांस एस्टिमेट आया है। ब्लैक फ्राइडे 9 बिलियन की सेल कर देता है, तो ये सब बढ़िया है। अब तो कंसर्न्स इस पॉकेट पर सबसे ज्यादा वे कर रहे थे फेड के एक्शंस के, वो थे न्यू एज कंपनीज जिन पे खूब फ्लोज आए थे, और दूसरा आईटी। न्यू एज पे तो आज भी नहीं उतर रहा, मैं थोड़ा सा कॉशियस, खबर नहीं आती तो छोड़ देता हूं उस पॉकेट को। अभी तो आईटी रख लिया आज मैंने। पहला ऐसा करा जो पिटे हुए हैं ना उन पे ज्यादा तवज्जो दे दिया, पर ऐसा नहीं है, सब मिक्स कर दिया। फिर मैंने पहले सोचा सब पिटे पिटे रखते हैं, पर पिटे हुए कुछ आउट, क्योंकि स्ट्रेंथ जहां पर है वहीं पे थोड़ा सा भरोसा बढ़ता है। तो ये जो बाकी पिटे हुए हैं ना, वो थोड़ा सा आज चले कल फिर फिजल आउट होने का डर बना रहता है। पर वो है, उनमें से एक है बिरला सॉफ्ट जो बहुत पिटा हुआ है। ऑफ लेट कुछ मूव्स दिखाना शुरू करा है। कल ये पॉकेट आउट परफॉर्म कर रही थी, 3.25% बिरला सॉफ्ट ऑलरेडी ऊपर है, ये ध्यान रखिएगा, पर बहुत पिटा हुआ। साल के चार्ट्स खोलिए इन स्टॉक्स के, तो आपको समझ में आएगा किस तरह का मीनिंगफुल अंडर परफॉर्मेंस है आईटी इंडेक्स में, आईटी के तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। उसमें से वन ऑफ द मोस्ट पिटा हुआ स्टॉक आपकी स्क्रीन पर है, जिसने बढ़िया बॉटम फॉर्मेशन किया। इनके मूव्स को देखकर ही बाजार में कन्विक्शन आ रहा है कि शायद रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। शायद अब डाउन साइड, अब चलेगा नहीं चलेगा वो अलग कहानी। मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में मेरी रिस्क को मैनेज करना है, और वो दिखा रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड, इसीलिए मैंने कहा फेवरेबल लग रहा है। हो सकता है यहां से अब मीनिंगफुल डाउन साइड की गुंजाइश ना हो, तो इसलिए पॉकेट कंफर्ट दे रही है। और जो पॉकेट कंफर्ट देती है उसमें थोड़ा सा फिर आप ट्रेड लेना भी चाहें तो फंसने की गुंजाइश थोड़ी सी कम रहती है। खैर, हम तो आज की बात कर रहे हैं, ग्रीन की बात कर रहे हैं। आपका एडवाइजर है वो बेहतर प्लेस्ड होगा, आपको करना क्या है। बिरला सॉफ्ट पहला इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। दूसरा एक ऐसा स्टॉक जिसके वैल्यूएशंस बहुत रिच हो गए थे, टाटा एलेक्सी था। वो सबको पसंद आता था और गजब का मूव दिया भाई। कहां 3 डिजिट का स्टॉक, कहां 5 डिजिट तक पहुंचा, करेक्ट हुआ ऑफ लेट। स्टोरी अभी भी ब्यूटीफुल है टाटा एलेक्सी की, इसमें कोई शक नहीं है। अब फ्लोज पे डिपेंड करेगा कि बाजार वैल्यूएशंस क्या देता है। ऐसे तो हिस्टोरिकल ये सब बकवास होता है, कभी बाजार को 70 भी बुरा नहीं लगता, 80 भी बुरा नहीं लगता, कभी 30 भी महंगा लगने लगता है। तो ये कहना मुश्किल होता है, ये सब फ्लोज डिटरमाइन करते हैं। पर ऑफ हाइस चलने वाला बढ़िया बिजनेस और ब्यूटीफुल मिक्स है न्यू एज में। टाटा एलेक्सी इसलिए रडार पे रख रहा हूं। मिक्स की बात स्ट्रेस इसलिए डाली क्योंकि इसी का एक पीयर सेट है केपीआईटी टेक, जो कि प्योरली ऑटोज पे फोकस करता है। टाटा एलेक्सी ऑटोज के अलावा बाकी वर्टिकल्स में भी है, मिसाल के तौर पे मीडिया वगैरह में, और इसीलिए वो अलग अलग वर्टिकल्स के चलते डाइवर्सिफाइड प्ले, इसीलिए वैल्यूएशंस भी ज्यादा बेहतर कमांड करता है। केपीआईटी कंसेंट्रिक प्ले है, ऑटोज पे लार्जली सिर्फ फोकस, पर इसने मीनिंगफुल आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। बीच में तो ब्रोकरेजेस काफी एग्रेसिव टारगेट्स भी दे रही थी जब इन्होंने नए नए करार करे थे, पर ये स्ट्रेंथ वाला आईटी स्टॉक है। साल के चार्ट्स नहीं खोल रहे आप, सब स्टॉक एक एक करके, ये स्ट्रेंथ वाला आईटी स्टॉक है। तो स्ट्रेंथ वाले आईटी स्टॉक पर थोड़ा भरोसा स्ट्रीट का ज्यादा रहता है आमतौर पर। मैंने पिटे हुए 2 मेंशन करे थे, स्ट्रेंथ वाला आपकी स्क्रीन पर। एक ऐसे ही पिटा हुआ स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड, हाथों हाथ गजब के वैल्यूएशन कमांड करने लगा था, रैंक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक बना, पर उसके बाद मूव्स बढ़िया है। साल का चार्ट खोलिएगा, मैं सिर्फ आज, और ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल्स में कोई बिजनेस बदल रहा है, तस्वीर बदल रही है। आज सिर्फ सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं, और वो जो कंसर्न्स वे कर रहे थे अब तक कि ग्लोब, अभी तक क्या हो रहा था,
सप्लाई साइड प्रेशर्स, लोग छोड़ के जाना वाला इशू था, तो मार्जिन डिफेंड कर पाना मुश्किल हो रहा था। अब वो मार्जिन प्रेशर्स ईज ऑफ हुए, तो नया चैलेंज क्या सामने आ गया कि भाई साहब आए मोमेंटम लूज आउट होगा, रेवेन्यूज पे क्वेश्चन मार्क लगने लगा था। अब एटलीस्ट वो थोड़ा सा कंसर्न रिड्यूस होना चाहिए, तो इसीलिए से आईटी शायद थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर दे, पर एक ऐसे दिन जब कंसेंसस बनेगा आईटी तो वहीं गड़बड़ होती है। इसलिए आपको जरा स्क्रीन्स को वॉच आउट करना है। 4 आईटी स्टॉक्स ले रहा हूँ, इसके अलावा पहले तो ऐसा दिन भी था, हो सकता था 10 के 10 ले लूं, लेकिन ऐसा करा नहीं है, मैंने बाकी मिक्स रखा है। ये 4 आईटी स्टॉक्स रखे और नैस्डैक का आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि आईटी कुछ हद तक स्वीट स्पॉट में है आज।